हालेलुया, जय यीशु। प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे, क्रूस का चिन्ह लेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं सुंदर मौसम के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु ये रिट्रीट जो आपने हमारे लिए रखा है। इसलिए प्रभु बहुत जन को बताया था, और हम तो चुने हुए बच्चे, आपके अमूल्य बच्चे हैं प्रभु, जो आए यहाँ पर क्योंकि आपने हमें यहाँ पर बुलाया है प्रभु। हम आए यहाँ पर सीखने के लिए, आपके राज्य के बारे में जानने के लिए, आपके राज्य का रहस्य जानने के लिए, आपका वचन का रहस्य जानने के लिए। जो मेरे जीवन में जो कार्य आपने लिखा है प्रभु, जो योजना है मेरे जीवन का, ये जानने के लिए हम आए हैं प्रभु। प्रभु आपके वचनों के द्वारा आप हमें सिखाइए, बताइए क्या रहस्य है हमारे जीवन का। अब प्रभु जैसे ये वचन हम लेते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारे मन में, हमारे शब्दों पर, हमारे शरीर के सारे अंग पर आप नियंत्रण लीजिए। आप बढ़े और हम घटे। जो भी शब्द हम सुन रहे हैं, हमारे मुख से आ रहे हैं प्रभु, वो सिर्फ आप ही का हो है प्रभु। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए, हमें आत्मिक ज्ञान देने के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आखिरी दिन है आज हमारी भी, जो 10 दिन का कलकत्ता का जो विज़िट था, वेस्ट बंगाल का विज़िट है, आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग गांव में जाके लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, और जब उनके जीवन में परिवर्तन होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक गवाही देता हूँ, गवाही से शुरुआत करता हूँ, हालेलुया। और उससे पहले हम वचन लेते हैं 1 कोरिन्थ 3:16, पहला पत्र करंतियों का 3:16। फर्स्ट बुक ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 16। हाँ प्लीज़ धीरे से पढ़िए तो क्या हम आराम से इसको समझेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते थे कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या आप लोग सब जानते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं? सही में, सही में। फादर जी अभी भी पीछे बैठे, कन्फेक्शन बॉक्स रेडी है। क्या आप सही मायने में जानते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर है? अगर आपको सही में ये कल्पना है, या आपको ये यकीन था कि परमेश्वर का ये शरीर, ये जो शरीर है, मेरा शरीर है, वो मंदिर है परमेश्वर का, ईश्वर का मंदिर है, तो ये ईश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, बगैर कोई बीमारी का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। एक भाई का मुझे फ़ोन आया था जब मैं बम्बई में था, हैदराबाद से फ़ोन आया था, और उसने कहा कि ब्रदर कैन यू प्रे फॉर मी, क्या आप मुझ पर प्रार्थना कर सकते हो? तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ भाई आपको?
बोलता है तकरीबन 3 साल हुआ है प्रभु, मुझे बहुत मेरे शरीर में दर्द होता है, पता नहीं क्या बीमारी है। मैं गया हूँ इधर उधर डॉक्टर के पास गया हूँ, तो डॉक्टर ऐसे कुछ उसका कोई बताता नहीं क्या बीमारी है। और मैं 3 साल से मैं बीमार हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। अक्सर मैं बिस्तर पे लेटा रहता हूँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है। मैंने काफ़ी इलाज कर लिया है पर उसका कोई परिणाम नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने उनसे पूछा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो बोले कोई एक भाई था, वो आपका हमारा हैदराबाद में, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मतलब बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा क्या आप मुझ पर प्रार्थना कर सकते हैं? बोला मैं ज़रूर कर सकता हूँ प्रार्थना, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखे भी और समझे क्या है। और जब आप जानोगे सत्य को या परमेश्वर के वचन की गहराई को, आपकी चंगाई हो जाएगी। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो मैंने उनसे ये वचन दिया। उसको बोला आपके पास बाइबल है? तो बोला जी हाँ मेरे पास बाइबल है। तो मैंने बोला बाइबल खोलो, पहला पत्र करंथियों का 3:16 ले लो, उसमें क्या लिखा है पढ़ लो। तो उसने पढ़ा, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। क्या क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, कि तुम परमेश्वर का? तो अगर आप जानते हो, क्या आप सही मायने में जानते हो? अगर आप जानते होते या आप जानते हो कि आपका ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो आप कभी बीमार नहीं रहना चाहिए। बीमारी आपको कभी छू नहीं पाएगी, क्योंकि मंदिर साफ है। सही है कि नहीं? ये जो मिट्टी का बनाया हुआ शरीर है, किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। और इसमें जो श्वास जो हम ले रहे हैं वो किसका है? ईश्वर का श्वास ले रहे हैं। तो क्या हम ईश्वरी जीवन जीना नहीं चाहिए? अच्छा जीवन जीना नहीं चाहिए? स्वस्थ जीवन नहीं जीना चाहिए? मस्त जीवन जीना नहीं चाहिए? पर क्या हम वैसे जीवन जी रहे हैं? और क्यों नहीं जी रहे? इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमें वचन का ज्ञान नहीं, ईश्वर के वचन का ज्ञान नहीं। ईश्वर ने जो हमें प्रॉमिसेस दिया है, प्रॉमिसेस को क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा जो हमें दिया है वो हमें पता नहीं है। हमने कभी बाइबल में से खोजा नहीं क्या है हमारे लिए लिखा है, क्या प्रॉमिसेस लिखा है, क्या प्रतिज्ञा लिखा है। अगर मुझे पता ही नहीं है तो क्या लिखा है मेरे जीवन के लिए, तो मुझे कुछ पता चलेगा? ये सब देखना है तो मुझे बाइबल खोलना पड़ेगा। बाइबल जो है ना आपके पास, सबके पास बाइबल है, तकरीबन सबके पास। आज बच्चों को भी दिया जाता है, चर्च में दिया जाता है। मैंने देखा है, भले बच्चे जब वो 9-10 के उम्र में आते हैं, फर्स्ट होली कम्युनियन के टाइम में फादर जी जो है चर्च देते हैं। हालेलुया। मुझे पता नहीं, पर मैंने देखा है बहुत सारे चर्च है जो गिफ्ट के तौर से देते हैं बाइबल। हालेलुया। और ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई चर्च देता है बच्चों को, तो ये बच्चा सबसे पहला लेना चाहिए। हालेलुया। बाइबल एक खजाना है। क्या है? एक खजाना है। किसका? ज्ञान का खजाना है। अगर आपके जीवन में आपको कोई भी चीज में तरक्की करना है, अच्छा जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, चंगाई का जीवन जीना है, फलवान जीवन जीना है, तो आपको बाइबल लेना है, बाइबल का वचन लेना है और उस पर वचन लेते हुए उस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया। अगर आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, अगर आपके व्यवसाय में आपको उद्धार लेना है, या आपको तरक्की लेना है, या आपके नौकरी में तरक्की लेना है, या आपके जीवन में कोई अभी परिवार में, अगर परिवार आपके परिवार कोई तकलीफ में है, कोई संकट में है, तो वो समस्या है, तो आपको बाइबल लेना है। बाइबल में हर एक अपने जीवन में जो कार्य है या कुछ होता है समस्या, उसका हल है।
हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास कोई समस्या आता है तो हम क्या करते हैं? हम कहाँ भागते हैं? सबसे पहले फादर के पास तो नहीं भागते हैं, मुझे तो नहीं लगता है। अगर हम बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले कहाँ भागते हैं? सबसे पहले डॉक्टर के आते हैं। अगर हमारे परिवार में कोई समस्या होता है तो हम कहाँ पे भागते हैं? वकील के पास भागते हैं, और कोई कंसल्टेंट है या सलाहकार है उसके पास भागते हैं। पर परमेश्वर के जो प्रचारक है या पुरोहित है, या सबसे अच्छा तो परमेश्वर का जो दिया हुआ वादा है, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, वो तो बाइबल है। स्वयं प्रभु बात करता है, परमेश्वर बात करता है किसके द्वारा? बाइबल के द्वारा हमसे रोज बात करता है, हर समय हर पल हमसे बात करता है। समस्या हमारा यह है कि हम पढ़ते नहीं, और जब हम पढ़ते हैं सिर्फ नाम के लिए पढ़ते हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आता। मेरे जिंदगी में मुझे तरक्की चाहिए, मेरे जिंदगी में परिवर्तन चाहिए, तो मुझे बाइबल लेना है। हालेलुया। मैं मेरी जिंदगी में ये 23 साल की जो ये जीवन, जो मैं जब से मुझे परमेश्वर ने छू लिया, परमेश्वर का अभिषेक मिला, 23 साल की ये जिंदगी मेरी बहुत ही अद्भुत है। अब कल्पना नहीं कर सकता, मैं भी कल्पना नहीं कर सकता हूँ प्रभु ने मुझे कहाँ से कहाँ लेके, जो कर्जों से था, कर्जों में था डूबा हुआ, उस समय मुझे 23 साल पहले मुझे तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का कर्जा। 4.5 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है उस समय, 23 साल पहले। आज तो 4.5 लाख रुपया कम लगता है, सही है। पर वो उस समय 40 के 2 करोड़ 4 करोड़ का हिसाब पकड़ ले हुए, सही है क्या नहीं? तो करोड़ का हिसाब पकड़ ले हुए, तो वो बहुत पैसा है। और कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, ये अपने दिमाग में चलता था। पर जब मुझे परमेश्वर का अभिषेक मिला, और मुझे जो प्रचारक थे वहाँ पर, जो फादर जी भी थे वहाँ, उन्होंने कहा जाओ बाइबल पढ़ो, जाओ जो रोज़री है आप लो और रोज़री बोलो। शुरुआत के समय हमें समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगता है आप लोग भी वैसे हैं मेरे जैसे। शुरुआत में जब आप बाइबल पढ़ रहे थे, आप लोगों को समझ आ रहा था क्या? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं समझ आ रहा था। और मैं अपना रोजरीज बोलता था, बाइबल पढ़ता था, पर समझ नहीं आता। पर मैं बाइबल पढ़ना छोड़ा नहीं, मैं पढ़ता रहा। पर एक पल आया कि ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं सिर्फ 2 ही बुक जो किताब है बाइबल के अंदर, एक तो स्तोत्र ग्रंथ का, भजन संहिता, साम्स, वो एक पढ़ता था, हर बार लेता था और मैं उस पर मनन चिंतन करता था, बायाट करता था वो। हालेलुया। और दूसरा था नीति वचन, प्रोवर्ब्स, सुलेमान का लिखा हुआ जो किताब है प्रोवर्ब्स, वो ना खजाना है। अगर आपके जीवन में कोई चीज़ की आपको चाहिए तो सुलेमान का वो बुक पढ़िए, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है, तो ये तो मैं खुद अपना गवाही दे रहा हूँ। जब मुझे शुरुआत में बाइबल समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सिर्फ ये 2 बुक पढ़ता था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ूँ, कैसा पढ़ूँ। क्या मैं जब शुरू किया था, मैं पुराने नियम से शुरू कर लिया, और वहाँ पे तो जो जैसे पढ़ाया जाता था, प्रभु बहुत क्रोधित है, गुस्से वाला है, और हम उससे डरना चाहिए, ये नियम पालना चाहिए, सब कुछ था। सही है क्या नहीं? सही है। तो सिर्फ नियम के बारे में, पाप के बारे में, डर के बारे में ज़्यादा उधर दिया जाता है, पर प्रभु के अनुग्रह के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं था। पर प्रभु के मेहरबानी बताता है, फेवर ऑफ गॉड बताता है पुराने नियम में, पर प्रभु के अनुग्रह के बारे में कुछ ज़्यादा बताते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर जब मैं बाइबल पढ़ने लगा और मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु मुझे सिखाओ, आप मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है, मुझे समझाओ। सही बात है। तो उचित समय में जब मैं रिट्रीट जाने लगा टाबोर में, तो मेरी बीबी भी रिट्रीट आती थी, पर वहाँ पे एक जो हमारे भाई थे मुंबई में, वहाँ गए और वहाँ पे हमें प्रकाशन मिला, इसको प्रकाशन मिला, इसके द्वारा इसने बोला वहाँ पे बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है, बहुत सरल तरह से पढ़ाता है, इतना अच्छा से समझाता है कि आप
समझ जाएंगे बाइबल कैसा पढ़ना। तो मैं गया वहाँ पर, और जब मैं सही मायने में जब मैं वहाँ पर जाके प्रचार सुना उनका, इतना सिंपल तरीके से समझा रहे थे, उससे मुझे समझ आया कि बाइबल इतना सरल है। जो गुड न्यूज़ बोलते हैं, सुसमाचार, इतना सरल है हमारे लिए कि हम बोलते हैं ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना आसान है सुसमाचार। द गुड न्यूज़ इज सो गुड, सो इजी दैट इट इज ऑल्सो ना, हम सोच नहीं सकते इतना सरल है। प्रभु का जो अनुग्रह जो है ना, क्या है, प्रभु ने क्या किया हमें, उनके अनुग्रह द्वारा हमें आशीर्वाद किया है क्या नहीं? क्या हम आशीर्वादित है क्या नहीं? हाँ, प्रभु ने हम सबको आशीर्वाद किया है। हालेलुया। और मेरे जीवन में मैंने देखा है, प्रभु ने, मैं जहाँ पे बोलते हैं ना गड्ढे में धंसा हुआ था, कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ निकलूँगा, कैसे मैं एक गड्ढे से निकलूँगा। प्रभु वहाँ से मुझे निकाला, और आज मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे जीवन में इतना तरक्की आई है। आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ क्या मैं जाकर कभी कोई प्रचार करूँगा। हालेलुया। अगर मैं 2 लोगों के साथ बात करता हूँ तो मैं हिलता था, मैं झिझकता था, मेरा शब्द शुद्ध शब्द नहीं रहता था, साफ शब्द, सरल शब्द नहीं होते थे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मैंने देखा मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, और ये हुआ है सिर्फ बाइबल के द्वारा। हालेलुया, जय यीशु। तो हमारे जीवन में परिवर्तन जो लाता है वो परमेश्वर का शब्द है, जो खजाना है बाइबल में दिया हुआ है। अगर आप ढूंढोगे तो खजाना जो ढूंढते हो उसके लिए समय लगता है, सही है क्या नहीं? लगता है क्या नहीं? मत्ती का पुस्तक जाएंगे, 6:33 में दिया है, ये इसमें जाएंगे, ये वचन मैंने पहला दिया है 1 कोरिन्थ 3:16। अब मैं बता रहा हूं आपको, मत्ती का पुस्तक, मैथ्यू, द बुक ऑफ सेंट मैथ्यू, चैप्टर 6 वर्स नंबर 33। संत मत्ती का पुस्तक है, अध्याय 6 वाक्य 33। अगर कोई आज पहली बार आए तो जो भी वचन हम दे रहे हैं, मैं हमसे विनती कर रहा हूं कि आप लोग वचन जो दे रहे हैं आप लिख के ले लो, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बच्चे, आप लोग के पास कोई नोटबुक्स नहीं है तो प्लीज़ लिख के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में आपको परिवर्तन आना है, अगर आपके जीवन में आपको अव्वल आना है, मैं बताता हूँ, ये बाइबल है, ये खजाना, ये जो वचन है, ये आप वचन लीजिए, आपके जीवन में 100% परिवर्तन होएगा, तरक्की आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का पुस्तक 6:33 में क्या दिया है? इसलिए पहले तुम नौकरी ढूंढो, छोकरी ढूंढो, घर ढूंढो, नए जमीन ढूंढे, क्या ढूंढो? परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? इसलिए प्रभु यीशु क्या कहता है? इसलिए तुम सबसे पहले क्या ढूंढो? परमेश्वर के राज, उसके धार्मिकता की खोज करो। खोज करो ना, खोज करो। हाँ, एक मिनट, ब्रदर जेवर क्या कुछ बोल रहे हैं? खोज में लगे रहो, बोले तो एक प्रोसेस है। ओके, चलो ठीक है, ब्रदर आप बताइए। हाँ, धीरे से पढ़ लेना फिर से। तुम क्या लिखा है? तुम सबसे पहले अपने करियर के बारे में सोचो, पहले अपने नौकरी के बारे में सोचो, अपने व्यवसाय के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने पति के बारे में सोचो, अपने पत्नी के बारे में सोचो। तो आपके बाइबल में ऐसा लिखा है ईश्वर के राज्य के बारे में। हाँ, तो हम क्या करते हैं? पहला क्या, किसके बारे में? सवेरे आज क्या सोचना है, नाश्ता क्या पहला बनाओ।
आप लोग ऐसा नहीं सोचा रहेगा मैं सवेरे उठ के 2:30 बजे से उठा हूं, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, आज प्रभु क्या प्रचार करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफी देर तक तो ऊपर नीचे हो गया, तो फिर 4 बजे नींद आई, अलार्म रखा था 6 बजे का, 6 बजे उठा, प्रभु आज सिखाओ, ढूंढ रहा हूं क्या प्रभु सिखाने वाले बताओ तो दो। तो प्रभु ने मुझे आज बताया कि ये एफिसिया का जो पुस्तक है 1:3 वही बता देना, उसकी तो गहराई आपने बताई नहीं, वो मैं तो बताऊंगा, मत जाना अभी उधर। हालेलुया हालेलुया। मैं सवेरे उठ के खोज रहा था, क्या खोज रहा था? आप सवेरे उठ के क्या खोज रहे थे? कपड़े, आज संडे के दिन है, क्या पहनूं? नहीं क्या आज सोच नहीं रहे थे आज संडे है क्या लेके आने का? मैं कॉक 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 कॉक, सुअर कैसा आवाज करता है? सही है क्या? नहीं ऐसा ही है ना? हाँ आता है मुझे आवाज, कुछ आता है नहीं, इशारा इशारा होता रहेगा, संडे है कॉक 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 कॉक, मैं नहीं, आपको नहीं आता रहेगा, मम्मी डैडी को जरूर आता रहेगा। संडे आज क्या बनाओ, मुर्गी बनाओ या बकरा या सुअर या थोड़े बड़े वाले, समझ आए? नाम नहीं ले सकते क्योंकि आज नए नियम निकले हैं। ममता दी के राज में तो कोई तकलीफ नहीं, अगर मैं बॉम्बे जाऊंगा तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। हालेलुया, जय यीशु जय यीशु। तो आप छोटे सोच रहे के बड़े सोचते हैं? आज छोटा लाना है क्या बड़ा? ये वाला बोल रहा हूं, इशारा समझ गए आप लोग? हाँ आज सोच रहे हो तो दोपहर का समय, फादर ने बोला लंच फ्री है, प्रभु को था हाँ शाम का तो सोचेंगे ना, तो सवेरे ही सोचेंगे ना। बहुत लोग तो सवेरे उठ के जाके भी आए रहेंगे बाजार, पहले जाके बाजार जाते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे आना है रिट्रीट को, सारा दिन जाएगा, 5-6 बजेंगे तब पकाएंगे, कभी होता है क्या नहीं? तो बहुत लोग बहुत जो भाई बहनें जो है सवेरे 6 बजे उठते हैं, मार्केटिंग जाते हैं। तो सवेरे उठ के हम क्या ढूंढते हैं? क्या खाए और क्या खाए और क्या पिए। हालेलुया हालेलुया। पर प्रभु यहाँ पे क्या कहता है? प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं? सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसके और उसके धार्मिकता को खोजो, खोज में लगे रहो। हम तो रोज देखते हैं क्या किस पे लगा है, सवेरे आज क्या बनाना है नाश्ता, दोपहर के समय क्या बनाना है, शाम को और कुछ, रात के समय और कुछ, ये हमारा खोज रहता है। होता है क्या नहीं? अम्मा सही है, देखो हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। हमें किसका खोज करना है? ईश्वर के राज्य, उसके राज्य। खोज का मतलब क्या है पता है? खोज का मतलब, बच्चे आप लोग उत्तर दे सकते हैं? खोज का मतलब, हाँ ढूंढना, वो दूसरा शब्द हो गया। ढूंढने का मतलब खोजना, उसका मतलब तो बताओ। ईश्वर को धन्यवाद देना। मैंने तो सिर्फ यही शब्द पूछा है, खोज। खोज का मतलब क्या है? जीवन में ईश्वर को खोजना। अब तक किसको खोज रहे थे? खोज का मतलब क्या है? अरे उसका मतलब समझाओ यार, एक लाइन में बता दिया। खोज का मतलब एक शब्द में, खोज मतलब ढूंढना। इंग्लिश में बोला तो क्या है? सीक, बस हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। उसका मतलब अगर वो वचन का, वो शब्द का गहराई नहीं मिले तो क्या फायदा होगा? हम तो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं पर उसकी गहराई नहीं जानते। गहराई नहीं जानेंगे तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा ही कहाँ रहेगा? कुछ फायदा होगा आपके जीवन में? खोजने का मतलब समझाओ क्या नहीं?
हाँ, तो मैं दूसरी ओर से मैं एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दे दूँ। टेस्टिमनी, हमारी जो सिस्टर है ना, उसके पास कान की बाली है, सोने की है, ओके, हालेलुया। और उसके पीछे एक जो बोलते हैं ना स्क्रू होता है क्या नहीं? कल्पना करो ये स्क्रू है, जब वो पहनते समय वो गिर गए या रात को सोते समय किधर गिर गए, और बहुत कीमती है ये कान की बाली, सही है। तो अभी वो क्या करेगी? सवेरे ही उठेगी और क्या करेगी? खोजेगी। अरे मैं सोचा सिर्फ प्रार्थना करेगी। प्रार्थना नहीं करते आप लोग? प्रभु मुझे दे दो, घूम गया है, खो गया है, कहां पर? हाँ, पहले ढूंढेंगी। कैसे ढूंढेगी? सिर्फ झाड़ू लगाएगी अपने आप पर। कैसे झाड़ू लगाएगी? अभी कोई कीमती चीज है, कैसा होगा पता है? किधर तो गिरा रहेगा, सही है कि नहीं? घर के अंदर ही है। क्या करेगी? पहले चादर वगैरह सब अपने बेड पे सब चेक करेगी, बोले वहां नहीं तो आज तो मैं झाड़ू मारती हूँ, नहीं तो भाई है या काम वाली है उससे काम करा देगा। उदाहरण देता हूँ, नाराज नहीं होना प्लीज। हालेलुया। हस्बैंड को बोलेगा झाड़ू लगाने, बोले हस्बैंड को बोल रहा है झाड़ू लगाने को। हालेलुया। हस्बैंड झाड़ू लेगा और बोलेगा अभी दिन लगाता हूँ, रुको। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। देखो, हम मजाक करना चाहिए, नहीं मजाक करेगा तो सीरियस होके प्रीचिंग में क्या मजा आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु बहुत प्रेमल है और बहुत हंसमुख है। प्रभु चाहते हैं हमारे बच्चे जो, उनके बच्चे जो है हर पल हंसते खेलते रहे, चर्च में भी और चर्च के बाहर भी। चर्च में आए तो भी सीरियस, बाहर गए सीरियस। क्या है, जिंदगी इतनी छोटी है ना, पल भर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा, सही है। समस्या है, समस्या अपने जीवन में आएगा। क्या मैंने कहा? समस्या अपने जीवन में। सिस्टर मुक्ति, प्रिंसिपल सिस्टर, आपके जीवन में कोई समस्या है क्या? कोई भी नहीं है। देखो, कभी हंसती रहती है, कोई नहीं। वो प्रिंसिपल है, स्कूल की प्रिंसिपल है, उनको पूछो, बोलते मेरे पास कोई समस्या नहीं है। बोलते इतने बच्चे हैं और मुझे कोई समस्या नहीं। हालेलुया, क्योंकि हंसती रहती है। हालेलुया, जय यीशु। सिस्टर आशा कहाँ पर है? वो भी लाफिंग डॉल है, वो हंसती वाली गुड़िया देखे कभी अपने? वो ऐसे नाचती रहती है ना, लाफिंग डॉल। अब जो गाड़ी में आगे रखते हैं ना, डैशबोर्ड पे रखते हैं, वो लाफिंग डॉल है, वो वैसी है, ऑलवेज स्माइलिंग। अभी उसके जीवन में उन लोग के सब जो सिस्टर मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, और भले कितने प्रेशर में है, सब स्माइलिंग है। और हम रहते हैं यार, थोड़ा सा कुछ आया तो ऐसा लगता है कि 1 टन पकड़ के मेरे सर पे रखा हुआ है। आप लोग के भी जीवन में ऐसा ही है? नहीं ना, ये तो आप लोग अच्छे हैं। ये आता आसनसोल में ऐसा कोई समस्या नहीं, बम्बई में ही होता है, सब बोझ लेके घूमते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वो अमिताभ बच्चन वहाँ पे है ना बम्बई में, कूली पिक्चर का हीरो है, तो वो जैसे बोझ उठाते हैं हम भी लेते हैं, सारी दुनिया का नहीं, मेरे परिवार का बोझ है लेके, अपना खुद का बोझ लेके घूमते हैं रोज। दिखता भी है, नजर आता है क्या नहीं? चेहरे से अपना जो बोलते हैं ना, एक इंसान का चेहरा बताता है कितना प्रेशर में है। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ दिखा देता है, सही है क्या नहीं? अगर वो हंसता खेलता रहेगा तो वो कितना भी प्रेशर है वो झेल लेगा, और अगर वो चेहरा प्रेशर में दिखता है तो वो दिखता है। और अगर कुछ अचानक कुछ आ गया, वो मिर्ची लग गया, मिर्चा, उस दिन सिस्टर ने एक मिर्चा दे दिया, पूरा लाल हो गया मैं। हालेलुया, पूरा लाल हो गया ऊपर से नीचे तक, पूरा पसीना, ठंडी में पसीना, पर मजा आ गया। मैं वो सिस्टर से कहा, अगर सिस्टर आप मिर्चा खा सकते तो मैं भी खाऊंगा। हालेलुया। तो बोले हाँ ब्रदर, वो तो मस्त खाई, मैं भी खा रहा था, पता चला सही में बहुत तीखा है। हालेलुया। पानी आँख से भी आया, नाक से भी आ रहा था, तो नाक भी साफ, आँख भी साफ। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। तो हमें ढूंढना है। अभी हमारी दीदी ने पूरे घर देख लिए, अब उसका समय आ गया अभी झाड़ू का। झाड़ू मारे तो क्या करेगी? झाड़ू लेगी, हो गया,
झाड़ू मारा, बोले नहीं मिलेगा। कैसा करते हैं, कैसा करेंगे? अभी जो है स्क्रू जो गिर गया है कोने में, अभी आप क्या करेंगे? वो झाड़ू लेगी और क्या करेगी? अभी सोचो, कल्पना करो, घर बड़ा है, घर बड़ा है, ऐसे बड़े हॉल है और दो तीन बड़े बड़े रूम है, कहाँ तो गिरा है, तो अब क्या होगा? एक्सरसाइज। हाँ, क्या ब्रदर 15 मिनट? मैं तो बोलता ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा। क्या होता है, कभी कभी अलमारी होती है, टेबल होते हैं, चेयर होते हैं, उधर कभी झाड़ू जाता नहीं है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हालेलुया। उस दिन क्या होगा? पूरा क्रिसमस का क्लीनिंग हो जाता है। तो क्रिसमस के समय में पति को बोलता हूं, पत्नी अपने आंखें कान बंद कर दो, ऐसा कुछ घर साफ करना है तो कुछ गिरा दो। पत्नियां नहीं सुने ना? नहीं सुने, चलो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे उन लोग? झाड़ू लेंगे और सारा कोना साफ करेगा। 6 महीने में या साल भर में उतनी सफाई नहीं होगी, इतने कचरा आ गए। और साफ होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? फिर वो ढूंढते ढूंढते साफ करते 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 कोई कोने में निकल गया, वो स्क्रू आ गए, तो फिर रोने के लगती है, अरे स्क्रू मिल गया। खुश होते हैं क्या नहीं? खुश हुआ क्या नहीं? तो उसका मतलब ढूंढना क्या है? समय लगता है, बहुत ध्यान लेके झाड़ू मारते हैं। बोला था ना, झाड़ू मारना। सही है, अच्छा था ना उदाहरण? आपकी वाइफ यहां पर है, मैं तो आ जाऊंगा, आपको उनके साथ रहना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बोल दूंगा। झाड़ू घर पे है, बेलन भी घर पे है, बेलन भी है, बताता हूं, बेलन भी है, झाड़ू भी है। ब्रदर बोलेगा, आया 3 दिन प्रचार करने, बीबी को झाड़ू और बेलन देके गया। प्रचार कम, अभी झाड़ू बेलन ज्यादा चलता है घर पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमें सिखाता है उदाहरण के द्वारा। हालेलुया। एक शब्द आप लेते हो तो उसकी गहराई समझो, नहीं तो आप पढ़ोगे, ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा, सही क्या नहीं? ढूंढो परमेश्वर को और उसके धार्मिकता को और सब कुछ मिल जाएगा, पर इसकी कभी गहराई आपने कभी सोचा? और शब्द की गहराई लिए क्या आपने? नहीं लिए। बाइबल पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे कुछ समझ नहीं आता। पर ब्रदर, आई रेड द बाइबल 4 टाइम्स, डू यू नो क्या लिखा है उसमें? आई डोंट नो। इंग्लिश अच्छा रहता है, ऐसे इसमें इंग्लिश शब्द बहुत अच्छा आता है। हालेलुया। पर आई रेड इट 4 टाइम्स, 4 बार पढ़ा, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट 5th टाइम। हालेलुया। क्या फायदा? कुछ फायदा है? ऐसा हुआ ना, सिस्टर ने उधर चिकन का मस्त ग्रेवी बनाया, वो बहन ने मस्त चिकन करी बनाया और पूरा खुशबू आया, मैंने खुशबू का ले लिया, पेट भर गया। बोला सिस्टर खाना बहुत अच्छा है। होता है ना ऐसा? आप लोग भी वैसे ही करते हो ना? सच बोलो, घर पे अच्छा खाना रहेगा तो खाली खुशबू लेते हैं, हाँ आज मेरा पेट भर गया। ये मत बोलो, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बताऊं क्या ये बात? शेयर करूं क्या नहीं करूं? तो आप बोलोगे यार कुछ भी, ये मेरी मम्मी को मत बताना, ओके? हाँ, ये मेरी मम्मी को मत बताना। हालेलुया। अभी लेंथ का समय आता है ना, फरवरी में होगा, ओके? उपवास का होता है, 40 डेज फास्ट रहता है ना। तो हमारे घर पर मम्मी तो सीनियर सिटीजन है, वो तो रखती नहीं है, कभी एक बार रख दी। तो अभी 40 दिन का उपवास है, हम रखते हैं। 40 दिन नहीं रखते हैं हम, फ्राइडे को रखेंगे, या पहले तो मैं रख देता था, ट्यूसडे फ्राइडे रखते थे, और अभी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ प्रभु आप मेरे साथ हर पल है क्या? फास्टिंग फिस्टिंग करो ना यार, रोज फीस्ट करता हूँ। हाँ,
यही तो बात है ना, तो सबको नहीं समझता है। पर मैं फास्ट नहीं करता हूँ, अभी मैं फीस्ट करता हूँ। क्यों? प्रभु हर पल मेरे साथ है, बोलते हैं रोज अच्छा पकवान देता है। अभी सिस्टर के यहाँ पे आए, एक नहीं 4-4 डिश होता है वहाँ पर। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर, हालेलुया। तो मेरी मम्मी जो है ना बहुत अच्छा खाना पकाती है, जो हमारी जो बहन है वैसे खाना बनाती है, ओके। और हम साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन बोले तो सब नारियल वारियल डाल के बनाते हैं, मस्त ग्रेवी हो जाता है, अच्छा है क्या साउथ इंडियन खाना। हालेलुया, साउथ इंडियन का हम सब बनाते हैं, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन, कौन सा भी इंडियन है सब बनता है हमारे घर पे, पता नहीं क्या क्या बनता है पर बनता है। हालेलुया, और सब स्वादिष्ट होता है। हालेलुया, मेरी मम्मी उस समय में 40 दिन का फास्ट में ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनाती है। और क्या होता है, बगल में सब क्रिस्ती है, वो जब 40 दिन का फास्टिंग के समय सबके दाढ़ी वाड़ी बढ़े रहते हैं, बताते हैं ना फास्टिंग है, तो 40 दिन के समय भले वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, होता है क्या ना, कोई कोई ऐसा नॉनवेज नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, क्या करेंगे, दाढ़ी नहीं निकालेंगे और वही कपड़े पहनेंगे 40 दिन। कुछ बोल रहे हैं? फिर नहाएंगे नहीं 40 दिन। क्या लो आप लोग बात करते हो, हम लोग रोज नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं, समर का सीजन है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मम्मी उस समय बहुत अच्छा पकवान बनाते हैं, और ऐसे नहीं एक नहीं 2-3 डिश बना लेती है। और जब किचन में बनता है तो हमारे जो बम्बई में घर छोटे छोटे हैं और बहुत सारे घर झुग्गी घर जैसे हैं, वैसे चॉल सिस्टम्स है, ओके। तो अड़ोस पड़ोस में यहाँ से एक दरवाजा सामने है, खिड़की भी सामने से, ओके। अच्छा पकवान होता है, घर पे कुछ खाना होता है तो क्या होता है, पका है तो पूरा अड़ोस पड़ोस में खुशबू आ जाता है। स्पेशली अगर वो रोड रहता है, रोड है, पब्लिक आना जाना है, तो वहाँ से अच्छा खुशबू आ जाता है। तो मेरे पड़ोस में जो हमारे क्रिस्ती भाई जो हैं, उनका फास्टिंग का सीज़न होता है उस समय में, वो बोलते हैं ब्रदर आपके घर में से इतनी खुशबू आ जाती है, तो वो बोलते हैं ये 40 दिन तो होता ही नहीं, 4 दिन के बाद मैं छोड़ देता हूँ। 4 दिन में फास्टिंग छोड़ देता है। सही बता ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये हुआ एक बार नहीं, कई बार ये हुआ है। हालेलुया, आपके ऐसे पड़ोसी में ऐसा हुआ है क्या ना एक्सपीरियंस? नहीं, यहाँ तो घर देखे एक, यहाँ पे तो 1 किलोमीटर बाद दूसरा घर है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अरे हम कहाँ गए, क्या ब्रदर आप टॉपिक चेंज करते हो, खाने पे लाते हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। ढूंढो किसको? क्या अब तक हम क्या ढूंढ रहे थे? रोटी कपड़ा और रोटी कपड़ा और अपने बच्चों को आप क्या बोलते हो? अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो और बड़ा आदमी बनो। फिर वो बड़ा आदमी बनने के बाद क्या करता है? अच्छा इंसान बनो, अच्छी बात है। पर बड़ा आदमी बनने के बाद होता है, इतना बड़ा होता है माँ बाप को भूल जाता है। बड़ा हो गया ना, फिर माँ बोलते हैं मैंने इतना पाल के खून और पसीना सब एक कर दिया, और उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया, वो बीवी के साथ भाग गया नहीं, बीवी के साथ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद मेरा बेटा, मेरा बहू, आशीर्वाद देते हैं ना आप लोग। मैंने नहीं बोला ऐसा खराब है, आप लोग बोल रहे हैं मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बहू वो है, ये है, वो ABCD सब लग जाता है उसमें, नहीं लगता है? मेरे बच्चे ना ला समझ गए, देखो एंड कर दिया। हालेलुया, जय यीशु। ये हमारा शब्द है। आशीर्वाद देने के बदले क्या करते हैं? श्राप देखते हैं। फिर बोलते हैं अरे बच्चे ऐसे हुए वैसे हुए। बोलने वाले कौन थे? हम ही है। जीवन और मृत्यु किसके जबान पर है? हमारे पड़ोसी के। हमारे जीव किसके है? जीव के वश पर जीवन और मृत्यु है। किसके जीव पे? पड़ोसी के, हमारे।
आशीर्वाद हम देते हैं क्या श्राप देते हैं बच्चों को? हालेलुया। हम जब बच्चे हमारे हैं जो प्रभु ने दिए, और वो बच्चे किसके हैं? हमारे। किसके बच्चे हैं? हमारे बच्चे। किसके हैं? प्रभु के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? हमारे बच्चे। हम हमारे बच्चे, हम हमारे माता पिता के बच्चे हो गए ऊपर। आमेन, हालेलुया। हम किसके बच्चे हैं? हम हमारे बच्चे, हमारे बच्चे। हम ईश्वर के बच्चे, हमारे बच्चे। अब तो बोल रहे थे चिल्ला के। कैसा है यार, ये तो ममता दीदी के राज में बहुत पॉलिटिक्स। चौलबे ना, चौलबे ना, सही था ना वर्ड? नहीं चौलबे का चौलबे ना, चौलबे ना। मुझे बंगाली आता है। हालेलुया। चौलबे ना, दोनों भी ठीक है। नहीं चौलबे, चौलबे ना, सब चौलबे। रसगुल्ला चौलबे। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे परमेश्वर के बच्चे, उन्हें क्या शिक्षा देना है? परमेश्वर के बारे में, उसके ज्ञान के, उसके धार्मिकता के बारे में, उसके प्रेम के बारे में हमें उनको शिक्षा देना है। हम क्या देते हैं उनको? तालीम, सांसारिक तालीम देते हैं। छल कपट, हिर्सा, माया, जलन, यही तो तालीम है संसार का। सही है क्या गलत है? अच्छे अच्छे स्कूल में भेजते हैं, क्या करने के लिए? ये सांसारिक तालीम के बाद में वो बाहर ही जाते हैं। सही है, पढ़ाना गलत नहीं मैं बोल रहा हूं, पर उनका जो है, उनको क्या प्रभु क्या पढ़ाना है? प्रभु के बारे में सबसे पहले उनको बताना है। बच्चे परमेश्वर के, सबसे पहले उनको संडे क्लास में भेजो। यहाँ पर घर पर आपको बाइबल रोज रीड करना है, आप खुद पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ाना है। जो भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ है, ये जो है वचन है, बहुत सारे वचन है, इससे आपको याद करना है, आपके बच्चों को देना है, बोलना ये आपके, ये रोज बोलना है आपको। हम सब सांसारिक चीज बच्चों को देते हैं। सबसे कीमती चीज है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के बारे में हम बताते ही नहीं, इसलिए हमारे बच्चे भटक जाते हैं। और उसका जिम्मेदारी हम खुद लेना चाहिए, हम खुद को लेना है। ये बच्चे जो दिए हैं परमेश्वर का देन है, हम सिर्फ उनके देखभाल करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे परमेश्वर के, तो हमें सिर्फ ध्यान देना है उनका, उनको सही शिक्षा देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया, जय यीशु। और हमें नहीं आता है बाइबल, तो कैसे उनको पढ़ाएंगे? वो भी तो है ना। हालेलुया। तो नहीं आता है तो सीख सकते हैं ना। सीखने के लिए कोई उम्र होता है क्या? नहीं है। 60 साल हो या 70 साल का हो, कोई नहीं उम्र होता है। अगर प्रभु मूसा को 85 इयर्स में चुन सकता है, तो अभी भी हम उतने उम्र के नहीं है, हम तो जवान है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो क्या हमें सीखना है क्या नहीं? किसके बारे में? सबसे पहले क्या लिखा है? परमेश्वर के, परमेश्वर का राज्य क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? किंगडम का मतलब मालूम है? राज्य का मतलब पता है? बच्चे लोग को स्कूल में जाते हैं, राज्य का मतलब नहीं, राज्य, राज्य। आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट किंगडम, नॉट किंगडम ऑफ गॉड भी नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ राज्य का मतलब पूछ रहा हूं। राज्य का मतलब क्या है? राजा जहां पर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। राजा जो जगह पे शासन करता है उसको राज्य कहता है, उसके अंडर में है। हालेलुया, हालेलुया। किंगडम, जैसे ब्रिटिश जब आए थे यहाँ पर, उससे पहले मुगल एम्पायर था जो राज किए। ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश आके 200 साल 300 साल राज किए क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो रानी कहाँ पे थी? यूके में थी, पर राज यहाँ पे भी हो रहा था ना उसके किंगडम में। सही है क्या नहीं? अभी राजा जो हमारे, जो पिता है हमारे, वो राजाओं का राजा है, वो कहाँ पे है? स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है। सही है क्या नहीं?
स्वर्ग तो परमेश्वर का है, पर जो पृथ्वी है, जो धरती है, उसने किसको दिया है? तो हम राज क्या करना है क्या नहीं? हमें राज करना है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? क्या हम उसका राज कर रहे हैं, क्या हम उस पर गुलामी कर रहे हैं? करना तो चाहिए। क्या सही में हम राज कर रहे हैं? हम तो अपने पति पर, बच्चों पर, नौकर पर, इंसानों पर राज करते हैं। प्रभु ने इंसानों पर राज करने के लिए नहीं बोला है। प्रभु ने तो राज करने किसके बोला है? आकाश के पक्षियों पर, मछली, समुद्र के मछलियों पर, जंगली तथा पालतू जानवरों पर, रेंगते हुए जीव जंतुओं पर, उस पर हमें राज करने को कहा है। सही है कि नहीं? पर हम किस पर राज करते हैं? सही है क्या गलत है? मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है, ये सब बाइबल के अंदर लिखा है। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आशीर्वादित बच्चे हैं? क्या प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है क्या नहीं? प्रभु का आशीष है क्या नहीं हमारे अंदर? तो राज्य का जानकारी हमें लेना है। सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर का धार्मिकता का के बारे में हमें जानना है, ढूंढना है। ढूंढना है, कहाँ ढूंढेंगे? सिर्फ बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु का वचन जो है हमें लेना है, सीखना है। अब आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों? बहुत लोग आए हैं चंगाई के लिए शुरुआत में। सही बात है क्या नहीं? सही है। चलो चंगाई हो गई, आपके जीवन में अच्छा हो गया, उसके बाद क्या छोड़ दिया? उसके बाद छोड़ देते हैं। बहुत लोग आते हैं चंगाई के लिए आते हैं, बस चंगाई होना और खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आपका जीवन नहीं परिवर्तन होना है। पता है प्रभु यीशु के पास 10 कोढ़ी आए थे। कोढ़ी, कोढ़ी पता है ना, लेप्रेसी वाले। हाँ, प्रभु के पास 10 कोढ़ी आए थे। तो उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझ पर, हम पर दया कर, हैव मर्सी ऑन मी मास्टर। यस। तो प्रभु ने क्या किया? उसके ऊपर प्रार्थना किया? नहीं, उसने कहा जाओ और पुरोहित को दिखा दो। जो कोढ़ी थे ना, अभी आप देखो कोढ़ी को कभी आपने देखा है? डिड यू सी अ लेप्रेसी पेशेंट? कैसा दिखता है? उसके उंगलियां सब खाए हुए रहते, कीड़े, उनके नाक खाए होते हैं, उसके जो चेहरे, कान वगैरह खाए होते, उंगलियां सब गए रहते। हाँ, सही है कि नहीं? तो अगर प्रभु ने उनसे कहा जाओ और पुरोहित को दिखा दो, उन्होंने क्या किया? गिड़गिड़ाया ना उन्होंने? हाँ, वो गिड़गिड़ा नहीं। अरे इतना बड़ा पुरोहित है, इतना बड़ा गुरु है, ये तो इसने प्रार्थना भी नहीं किया। अगर कोई आप आते हो, कोई प्रचारक के पास आते हो और मेरे प्रभु ब्रदर ये मेरा समस्या है, फादर ये मेरा समस्या है, तो फादर आपको एक वचन देता है, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये कितना खड़ूस आदमी है, इतना खड़ूस है, इसको प्रार्थना करने को नहीं आता है क्या? प्रार्थना करना चाहिए था, मुझे वचन दिया। पर जो वो भाई ने बोला है, जो पुरोहित ने कहा है, ये सिस्टर ने कहा है, ये वचन लो और इस पर अमल करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। आज्ञा का पालन करना रहता है, इतना ही करना रहता है, यही तो विश्वास है। हालेलुया। पर हम चाहते हैं कि प्रभु का हाथ हमारे ऊपर आए। ये ब्रदर बहुत अनॉइंटेड है, ये हाथ रखेगा और प्रेयर करेगा तो सब बाल निकल जाएगा। ऐसा ही ना? इतना सामर्थ्य है उसके पास। ऐसा है क्या? नहीं है। पास्टरों के पीछे नहीं भागो, मैं अभी भी बोल रहा हूं। ब्रदर के पीछे, सिस्टर के पीछे, हमारे पीछे मत भागो। किसके पीछे भागना है? ईश्वर के, उसके वचन के पीछे भागो। ईश्वर का वचन स्वयं ईश्वर है। और कहाँ जाना नहीं है। आप यहां पर आए रिट्रीट को, आपको यहां पे प्रकाशन मिल गया, प्रभु ने आपको बता दिया, समझा दिया। इसके बाद आपको घर बैठना है। यूट्यूब है, यूट्यूब में हमारा टीचिंग सुनो है, वहां पे अच्छे अच्छे टीचिंग्स है, सिंपल टीचिंग है, एकदम सरल टीचिंग है। इतना सरल है, आप लोग बोलेगा इतना आसान कैसा हुआ है। और प्रभु ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सरल सिखाया, और जो हमें सिखाया हम सिखाते हैं।
वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में समय बिताओ, प्रभु के साथ बात करो। प्रभु स्वयं यहां पर है हमारे अंदर दिल में, और प्रभु बात करता है। सिर्फ अपनी बात मत बोलो, समय दे दो, बैठो। प्रभु मैं इतना बोल रहा था, अभी आप मुझे आप मुझे बताओ, मैं सुन रही हूं, मैं सुन रहा हूं। समय दे तो प्रभु बात करेगा। वचन के द्वारा बात करते हैं, कल्पना के द्वारा बात करते हैं, पुरोहितों के द्वारा बात करते हैं, नबियों के द्वारा बात करता है, पर सबसे अच्छा प्रभु बात करता है और हर पल बात करता है, वो बाइबल के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुरोहित गलत हो सकता है, ब्रदर सिस्टर कभी गलत हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होगा। ये बात याद रखना, मैं गलत हो सकता हूं पर वचन कभी गलत नहीं होगा। अगर कोई प्रचारक आता है, हम भी आवे या कोई भी आवे, अगर वो वचन के अनुसार वो बात नहीं करता है तो गलत बात करता है। हम हर एक बार बात करते हैं तो वचन के साथ हम उदाहरण देते हैं, सही है क्या नहीं? जो भी प्रचारक आता है, अभी आप जाते हो कहां भी रिट्रीट के लिए जाते हैं, तो बहुत सावधान भी रहना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर वो वचन के अनुसार नहीं बोलोगे और कुछ प्रचार करके जाएगा, आपका जीवन आपका खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा गलत प्रचार से, सही है क्या नहीं? मैंने बहुत सारे, मैं भी गया हूं, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, मैं भी बहुत सारे प्रचार के पास गया हूं। हम जाते थे और हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु ये सही प्रचारक है या गलत है? अगर ये गलत है तो मुझे उठना है यहां से और निकलना है। जब कोई गलत प्रचारक रहता तो हम बैठने में बोलते हैं ना, अंदर नीचे आग लग जाती थी सीट पर, ऐसा लगता है कभी उठ के भागू, ऐसा होता था। सही जगह पे प्रभु हमें लेके आता था। गलत रहता है ना तो प्रभु बोलता था ये नहीं, गलत है, मत जाओ। हमने भी बहुत मेहनत की, हम भी भागते थे, जहां भी रिट्रीट होते थे, जो फादर प्रीचिंग करते थे हम जाते थे, जो हमारे प्रीचर्स होते थे, अच्छे अच्छे प्रचारक है, हमारे जो ब्रदर है, गुरु है, उसके पास जाते। कहां कहां जाते थे हम? पूरे बच्चों को लेके आते थे, छोटे छोटे बच्चे हमारे थे। हालेलुया। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे, तो एकदम, ये हमारी बिटिया है इतने छोटी, इससे भी छोटी हमारी छोटी बच्ची, छोटे उम्र से हमारे साथ जाते थे रिट्रीट को, 3-3 दिन, 7-7 दिन, 15 दिन के रिट्रीट में। हमारे बच्चे फर्स्ट बेंच में बैठते थे और नोट्स लिखते थे। उसको लिखना नहीं आता था, एक एक शब्द लिखती थी उस समय में, ABCD लिखने वाली बच्ची, और उस समय में फ्रंट बेंच में ले बैठ के लिखती थी। आज उसको कम से कम 500 वचन आता है, कम से कम। और मैंने देखा मेरे बच्चे हर एक चीज में अव्वल आए। मेरी बेटी जो छोटी है 93% लिया उसने 10th स्टैंडर्ड में, जो दूसरी वाली है वो भी 93% लिया है, जो मेरी पहली बड़ी बिटिया है बड़ी वाली IT में 87% लिया है। ये सब बच्चे कमाल कहां से लाए हैं? ये सिर्फ परमेश्वर का वचन के द्वारा हुआ है। माता पिता का कोई काम नहीं है यहां पर। मैं बताता हूं, ये जो हम है ना, हमने कोई बड़ा कुछ काम नहीं किया उनके लिए। इनफैक्ट हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, पढ़ाई वो करते हैं घर पर। एग्जाम के समय हम नहीं रहते हैं उनके साथ, क्योंकि हम प्रचार करने जाते हैं। अब प्रभु का अनुग्रह है, वो वचन लेते हैं और ये वचन के द्वारा उनके जिंदगी में परिवर्तन आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बच्चों को भी देता हूं, ये 2 वचन आप लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, क्योंकि मैं बच्चे बहुत दिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ईसाया का पुस्तक 11 अध्याय 11 वाक्य 2 और 3। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 11 वर्स नंबर 2 and 3। अगर कोई टीचर है, जो टीचर पढ़ाते हैं, तो ये अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये 2 वचन दे देना, बहुत अच्छा है। ईसाया का पुस्तक 11 अध्याय 11 वाक्य 2 और 3। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। वचन पे जाएंगे, मैं सिखाता हूं, क्योंकि आप लोग ऐसे बोलो जैसे बोलते हैं। ईसाया का पुस्तक 2 और 3 जाना, 11, 2, 3। हालेलुया। सडनली सब सीरियस हो गए यार।
हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो सीरियस रहना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचो, मेरे बच्चे भी मैं बोलता हूँ ना, ऐसे मेरे बच्चे ऐसे ही है, सिंपल। ऐसा कोई बड़े ने क्या वो ताजवाज पहन के आते हैं, मुकुट पहन के आते हैं, ऐसा कोई ऐसा वेस्ट कोट ऐसा वो ये नहीं, राजा का नहीं वेस्ट पहनता है, सिंपल रहते हैं। नहीं, पर हमने एक काम किया, हमारे बच्चों को एक ही चीज दिया है, परमेश्वर का सुसमाचार। और हम हर पल बोलते हैं, जब हम हमारे बच्चे के साथ मिलते हैं, रोज हम प्रार्थना करते हैं। शाम के समय जब हम बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं बच्चों के साथ, एक साथ बैठते हैं और हम वचन की घोषणा करते हैं। हम वचन लेते हैं और रोज बोलते हैं, तकरीबन आधा से एक घंटे तक हम बात का प्रभु का वचन घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईसाया का पुस्तक 11, 2 और 3 पढ़िए तो कोई। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। क्या बोला है? प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। हाँ, तो ये इंग्लिश में कैसा हम बोलते हैं? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया है। कैसे लिखेंगे आप, कैसे बोलेंगे? प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया है, रहेगा नहीं, छाया है। इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर छाया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज रेस्टिंग अपॉन मी, इज अपॉन मी। द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड, एंड माई डिलाइट शैल बी इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। किसका? प्रज्ञा का और किसका है? बुद्धि का और ज्ञान का आत्मा। और कौन सा है? सुमति और धन्य का आत्मा और धैर्य का आत्मा, धैर्य का आत्मा और ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। समझ आया क्या? नहीं तो ये आपके क्लास में अगर टीचर जी जो है, यहाँ पर टीचर्स है, अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनको ये 2 वचन दे दो, और ना क्लास से पहले बस कुछ ही बार आप बोल दो। अब देखोगे आपके क्लास में जो बच्चे हैं ना, सब तेज हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन है 1 करिंथ, पहला पत्र करंथियों का 2:16। First letter of Corinthians, chapter 2, verse number 16. First letter of Corinthians, chapter 2, verse number 16. पहला पत्र करंथियों का अध्याय 2 वाक्य 16। आराम से लिखो, कोई मुझे घाई नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खजाना है। हमें ना बहुत साल लगाए ढूंढने के लिए, आप लोगों को बहुत आसानी से हम दे रहे हैं। हमें 23 साल लगा है, ढूंढ रहे हैं अभी भी खजाना, जो रोज नया नया मिलता है हमें, और रोज लेते हैं। जो अच्छा मिला बांट देते हैं, जो अच्छा मिला बांटते हैं। जितना बांटते हैं उतना ही प्रभु नया नया देता है। बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सीखना है, परंतु हम में मसीह का। तो वहां पे ऐसा लिख दो, आई हैव, इंग्लिश में लिखो, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। इंग्लिश में लिखो, ये लिख लो, आप लिख लो, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट एंड द विजडम ऑफ गॉड इज फॉर्म्ड विद इन मी। I have the mind of Christ and the wisdom of God is formed within me. लिख लिया? नहीं, उसमें जो हम बोल रहे हैं वैसा नहीं है होगा। ये हम चेंज थोड़ा सा वचन को अपने में ले रहे हैं इसके लिए। I have the mind of Christ and the wisdom of God is formed within me. मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का ज्ञान है, बुद्धि है या ज्ञान है। मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का
मन है और परमेश्वर की बुद्धि है। मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और परमेश्वर की प्रज्ञा है या बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। ये दो वचन हमारे जो बच्चे हैं सेड एवरी डे, हर दिन आप जब पढ़ रहे हैं वो आप ये बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपका जो सब्जेक्ट्स है, जो वीक सब्जेक्ट्स है, आपके कोई सब्जेक्ट वीक होगा ना, वीक होगा, स्पेशली किसी मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, गणित हो या साइंस, सही है, कोई इतिहास के लिए कमज़ोर है, लैंग्वेजेस में कमज़ोर है, तो ये आपको शब्द बदलना है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको बोला ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वहाँ पे जो वीक सब्जेक्ट है ना, आज वहाँ पे लिख दो फर्स्ट पेज पे, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। समझ आया क्या नहीं? हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये जब आप बोलते हो ना फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें आप ज़्यादा मेहनत करेगा। जब आप उसको नफरत करोगे तो आप उसको देखोगे नहीं। जिस चीज़ में नफरत करते हो ना, जब आप बोलते हैं आई हेट दिस सब्जेक्ट, आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट, मुझे पसंद नहीं है, मैं नफरत करता हूँ, जब आप कोई चीज़ को नफरत करते हो तो आप उसको देखते नहीं हो। पर अगर आप लिखते हो दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे? मुझे अच्छा लग रहा है ये, भले मुझे समझ नहीं आता है, अब जब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं मेहनत करूँगा, तो मैं उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ। जब आप मेहनत करते हो ना, तो आप देखो उसमें सबसे बड़ा टॉपर रहेंगे। हमने देखा है मैथ्स में जो बैदा लाने वाले हैं ना, जीरो मालूम है ना, बैदा लाने वाले आज मैथ्स का प्रोफेसर है। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचनों के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो एवरेज स्टूडेंट थे, वचन पढ़ के आज इंजीनियरिंग में टॉपर्स है, स्कूल में टॉपर्स हो गए, ये सब वचन के द्वारा। हालेलुया। तो हम जब युवा के जो रिट्रीट होता है, यूथ रिट्रीट होता है, तो हमें बुलाया जाता है, हम देते हैं वचन उनको, प्रभु उन्हें प्रकाशन देते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 वचन काफी है। हालेलुया। हाँ, ये भी ले लेना, स्तोत्रगण, भजन संहिता, भजन संहिता, साम्स 1:1-3, साम्स 1 भजन संहिता या स्तोत्र ग्रंथ है ना, 1 अध्याय 1 वचन 1 से 3। हालेलुया। साम्स 1 चैप्टर 1 वर्स 1-3। अगर आपके पास मोबाइल है तो प्लीज नोट में लिख लीजिए, ये आपके जीवन में बदल आ जाएगा। पूजा लिख रही है क्या? पूजा, आप लिख रहे हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? प्लीज लिख लीजिए। नोटबुक नहीं है, मोबाइल है, किसके पास एक पेपर और पेन है तो दे देना प्लीज, उसको पूजा के लिए शेयर करना। और जो वचन वो मिस किया तो उसको दे देना। वो हमारी बिटिया पूजा है, वहां पर पीछे बैठी हुई है। ये बहुत जरूरी है। और जो वचन आप लोग ने लिया है, अगर किसको मिलना, आपने किसने लिखा नहीं है तो प्लीज दीजिए। बिटिया यहाँ पर आके ले लेना, पेन भी ले लेना प्लीज। ये मेरे बैग में पेन है, देख उस छोटा। हाँ, गिव 1 more पेन, समवन गिव हर अ पेन प्लीज। है बिटिया, यहाँ पर आ जा, ये देख पेन है यहाँ पर। अगर किसके पास बुक और पेन नहीं है तो प्लीज ले लीजिए एक दूसरे से मांग कर। जय यीशु। डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत हो जाइए, बस दे दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बच्चों का भविष्य हमें बदलना है, और कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया। बच्चे परमेश्वर के। हालेलुया। ये हमारे जो बहनें, जो हमारे सिस्टर्स है, हम देखते हैं अभी इनको इन दिनों हम आए हैं उनके घर, यहाँ पर उनके पास फुर्सत नहीं है, तभी भी हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, हमारे साथ थोड़ा पल बिताते हैं। पर हम देखते हैं वो इतने सारे पेपर्स लेके करेक्शन में पड़े हैं,
पेपर्स लिख रहे। मैं बोला यार मैं 10वीं में भी इतना पढ़ाने हैं, ये सिस्टर लोग लेके ऐसा लेके आ रहे। मैं सिस्टर को बोला थोड़ा मुझे भी दे दो, मैं करेक्ट करके देता हूँ। अगर मुझे देता तो मैं सबको पास कर देता था, फुल मार्क्स बाय डिफॉल्ट। मुझे पता है फेल क्या हालत होता है, बहुत पिटाई होती थी। अगर मैं टीचर हो जाए तो सबको बोनस ग्रेस मार्क्स, ऐश करो बोलेगा। हालेलुया। इसका मतलब नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो कुछ समझेगा, नहीं पढ़ोगे तो। अगर मैं पढ़ता नहीं था मुझे शब्द का ज्ञान मिलता था क्या? मैंने भी तो मेहनत किया। हालेलुया। पर बच्चे मैं एक आपको बताता हूं, ये जो है ना आपकी उम्र, ये 8-9वीं तक ना बहुत मस्ती करना चाहिए। मस्ती करो, मैं तो बोला खेलो कूदो मेरे जैसे। हालेलुया। पर पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। मेरी जो दूसरी बिटिया है ना, इतना शरारती, क्लास में तो सब टीचर को हैरान करती थी, पर पढ़ाई में अव्वल थी। तो टीचर उसको कभी प्रॉब्लम उसको पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि वो पढ़ने में 1 नंबर 1 है। वो कभी कंप्लेन नहीं। जब रिपोर्ट के समय आता था तभी टीचर लोग कंप्लेन कर देते, ये ने ऐसा किया और उसने वैसा किया बोल के। और कभी टीचर उसके बारे में इतना नहीं बोलते। पर पढ़ाई में वो सब में फुल मार्क्स। और वो उसकी फिर क्या मार नहीं सकता हूं मैं, डांट नहीं सकता हूं, क्योंकि वो सब में फर्स्ट है। सही बात है क्या नहीं? पढ़ाई में भी अव्वल रहना चाहिए, सब में आप अव्वल रहना चाहिए। अरे अच्छा हुआ आप बोले, थैंक यू। ये लिख लो, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंसी। ये मैंने बताना भूल गया, इसको क्या बोलता है? किसका? मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है। ये लिख लो, लिख लो, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंसी। दानियल का पुस्तक में है, पढ़ना 3 कुछ है ना, मैंने लिखा था, मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है। I have the spirit of excellency and I excel in everything I do. I have the spirit of excellency and I excel in everything I do. मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है और जो भी मैं करता हूं मैं उसमें अव्वल आता हूं। अच्छा है ना? ये वचन है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, दानियल में है। मेरे पास वचन नहीं, शायद ढूंढ के देना। हालेलुया। मैं वचन दूंगा आपको। हाँ, हालेलुया। मुझ में श्रेष्ठता की आत्मा है और जो भी मैं करता हूं उसमें मैं अव्वल हूं। आई हैव अ स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी एंड आई एक्सेल इन एवरीथिंग आई डू। जो भी मैं करूंगा उसमें मैं अव्वल आऊंगा। सही है क्या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कभी भी अभी रैंकर्स होता है ना, 1st, 2nd, 3rd, सही है क्या नहीं? हाँ, दानियल का पुस्तक में लिखा है, देखो दानियल का पुस्तक 6 वाक्य 3 ना, वाक्य 3। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। दानियल का पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 3, डैनियल चैप्टर 6 वर्स नंबर 3। मैं कुछ बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था, अभी आप लोग रैंकर्स होते हैं ना, स्कूल में रैंक होता है क्या नहीं? 1st, 2nd, 3rd। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसको ज्यादा पूछा जाता है? फर्स्ट को ही पूछा जाता है ना, 2nd और 3rd को क्यों नहीं गिनता है? कभी कल्पना किया है? क्योंकि वो टॉपर है इसलिए। सही है, तो यू शुड बी अ टॉपर। प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है, इन एवरीथिंग यू डू यू विल बी सक्सेसफुल। ऐसा नहीं कि कुछ चीज में आपको आशीर्वाद मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। जो भी आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लिखा क्या? दानियल 6:3, आई हैव द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंसी। जो टीचर्स है ये आप, ये 3 वचन है, आप लोग दीजिए अपने बच्चों को, और रोज क्लास से पहले आप लोग बोल सकते हैं बच्चों के साथ, और आदत डालो। हमारा अच्छा हुआ, प्रेज द लॉर्ड। हमारे कल एक हमारी एक बिटिया का फोन आया, और वो हिंदू बिटिया है। हाँ, हमें याद है कुछ तकरीबन 10 साल पहले हम उसके घर में गए, हमें एक फोन आया था,
उसका जो कज़न भाई है टाटा मोटर्स पे काम करता है, टाटा मोटर्स में काम है। हमारे एक जो आत्मिक बहन है वो टाटा मोटर्स में वो काम करते हैं, तो उसका फ़ोन आया और उसने उन लोग बात कर रहे थे कि उसकी कज़न बहन है, उसको कुछ समस्या है, कोई दुष्ट आत्मा ने उसे झगड़ा है और घर में वो बहुत अजीब कार्य करे, अजीब कुछ कर रही है। हालेलुया। तो बहन ने हमें फ़ोन किया और उसने कहा क्या ब्रदर आप लोग जा सकते हैं क्या वो उसको जाके वो बिटिया को मिलने के लिए? तो हम बोले क्यों नहीं, हम जाएंगे। तो हम गए, कुछ 30 किलोमीटर के आसपास था वो, मैं और मेरी बीबी हम गए उसके यहाँ पर, और वहाँ पर हम देखे तो वो लड़की एकदम हैरान थी, बहुत परेशान थी और वो किसकी बात सुन नहीं रही थी। माँ बाप नहीं है उसका देखभाल करने के लिए, उसकी दादा है, दादा और भाई है, चाचा है क्या दादा, हाँ, उनके जो रिलेटिव्स है उसका देखभाल कर रहे हैं। अभी सोचो ना आप दूसरे के घर पे रहते हो और आपकी ऐसी हालत है, कौन देखता है क्या आज के ज़माने में। पर वो जो परिवार थे बहुत अच्छे, वो भी हिंदू परिवार है, हिंदू परिवार, बहुत अच्छे परिवार। ओके, तो हम वहाँ पर गए, उसको देखते तो हम भी हैरान हो गए। तो सुनने को तैयार नहीं, हमसे बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ रो रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, बहुत हैरान थी। तो हम उसके साथ बैठे और बैठ के उसको थोड़े से बात करने लगे, धीरे धीरे समझाने लगे, फिर उसको वचन दिलाने लगे। फिर उसको पूछा क्या हो गया, तो क्या कर रही थी, वो जो मोबाइल, आजकल सबके पास मोबाइल है, बच्चे के पास भी मोबाइल है ना, तुम लोग के पास मोबाइल है क्या? नहीं, नहीं है तुम लोग के घर पे, बहुत अच्छा है, तुम लोग सबसे खुश नसीब है। हालेलुया, सच्ची बताता हूँ, हालेलुया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, नाराज नहीं होना, मैं बताता हूँ, फिर बोलेगा मोबाइल नहीं लेना अच्छा है। हालेलुया। तो बच्ची के पास मोबाइल था, ओके, और मोबाइल में आजकल आज यूट्यूब वो सब आता है क्या? नहीं, तो यूट्यूब देख रही थी, आजकल सीरियल्स वगैरह आता है क्या? नहीं, तो वो सीरियल देखती, कौन सी पता है क्या? वो डरावनी सीरियल, आहट होते हैं ना, हॉरर सीरियल। अभी तो कुछ खराब आते हैं, उससे भी डरावने आते हैं, पर उस समय में एक सीरियल आता था आहट, ओके, और वो देखती थी, और देखते देखते रात के समय देख रही थी, क्या पता नहीं दिन भर देख रही थी, अचानक वो दुष्ट आत्मा उस पर हावी हो गया और वो एकदम चिल्लाने चीखने, वो नहाने को नहीं जा रही थी, पानी से डर रही थी, इतना उसका हालत खराब था। वो कैसा हुआ? अगर अभी आप बोलोगे अरे ऐसा होता नहीं है, कोशिश तो करो, फिर हम आएंगे, हम निकालते हैं, पर मैं आऊंगा इस बार तो मैं झाड़ू और बेलन लेके आऊंगा, चलेगा ना? क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, तो इशारा ही समझ जाओ। हालेलुया। तो भूत कैसा निकालना है? मानेगा नहीं अच्छा से तो फुटबॉल, नहीं क्या? जय यीशु, जय यीशु। तो ये बिटिया का हालत इतना खराब था, वो पानी से डर रही थी, चिल्ला रही है, चीख रही है, ऐसा सब था। धीरे धीरे हम उससे बात कर रहे थे, फिर उसको वचन देने लगे, वचन बोलने लगी। अभी हिंदू लड़की है, पूरा परिवार हिंदू है, कभी उन्होंने यीशु को अपनाया नहीं तो उनको कुछ पता नहीं। ये लड़की को ये डिलीवर हो गई, दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिल गई उसको, ओके। फिर हमारा गोवा में हमारा रिट्रीट सेंटर है, यूथ लोगों का रिट्रीट्स होते थे हमारे दिवाली के समय में, और मई के समय में छुट्टियां होती है, तो वहाँ पर यूथ रिट्रीट होता है गोवा में, हमारा होता था, अभी तो नहीं हो रहा है, होता था। तो वे बच्चे हमारे साथ आते थे। हम बम्बई से तकरीबन 100-150 बच्चे, युवा सब बच्चे जो है ना हमारे साथ वाले, सब हम ट्रेन में बस करके गोवा जाते थे यूथ रिट्रीट के लिए, रेगुलर रिट्रीट के लिए। तो ये बिटिया आती थी हमारे साथ, वहाँ पे आते आते वचन सुनते सुनते उसके जीवन में परिवर्तन हो गई, मस्त हो गई, उसका ग्रेजुएशन हो गई, और उसमें लगता है टीचर का भी कोर्स कर, ग्रेजुएशन में भी फेल हो गई थी 2-3 बार। और जब रिट्रीट आने लगी तो वो वचन के द्वारा वो पास हो गई, पढ़ाई की है, लगता है टीचर का भी कोर्स किया ना, वो कुछ बीएड करते हैं ना आप लोग, टीचर का कोर्स कर दिया, टीचर का कोर्स हुआ,
और उसके बाद रिट्रीट को आती थी, कभी कभार उसे समय मिलता तो रिट्रीट आती थी, बाइबल पढ़ती थी। और ऐसा हुआ कि उसने लॉकडाउन से पहले हम गए थे ना उसके शादी को, लॉकडाउन के समय हम गए थे उसके शादी के लिए। वो शादी किया, वो भी लड़का था, वो हिंदू लड़का, पर उसने भी प्रभु यीशु को अपना लिया था बिलीवर में, वो बिलीवर में शादी कर लिया। तो हम उसके शादी में गए, वो हमको देख के बहुत खुश हो गई और कभी कभार हमसे बात करती है और मेरे वाइफ से बहुत अच्छी तरह से बात करती है। अगर कुछ समस्या रहेगा वो बात करती है। और हम जो हमारे यूट्यूब में जो टीचिंग्स है हम भेजते हैं, इसके पास भी उसका नंबर है, तो हम सब ग्रुप में भेजते हैं, तो वो सुनती रहती है। हालेलुया। और वचन लेती है और वचन में नोट्स बनाती है। हालेलुया। और जब वो वहाँ पर उसके बिलीवर चर्च में जाती है तो वहाँ पे उसको मिलता है मौका प्रचार करने को, तो अभी वो जाके प्रचार भी कर रही है उसके पति के साथ। हालेलुया। वो क्या कर रही है अभी, वो काम नहीं कर रही है, टीचर का ये नहीं किया। वो बोलता है ट्यूशन में मुझे ज़्यादा कमाई है। टीचर में अगर मैं टीचर का नौकरी करूँ तो 6-8 घंटा होता है क्या ना, 6 घंटा काम, फिर जाना आना, बम्बई में ट्रैवल करने के लिए बहुत समय लगता है। तो बोलता है मुझे उससे अच्छा तो मैं घर बैठे मैं ट्यूशन दे रही हूँ, ट्यूशन में टीचर मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन में सिर्फ 2 बैच लेती हूँ, उसमें मुझे अधिक मिलता है। और वो बच्चों को सिखा रही है, वहाँ पे ट्यूशन दे रही है, पर जो बच्चे हैं ना उनको ये वचन दे रही है। और बोलते हैं ब्रदर ये जो वचन आप लोग ने दिया था ये वचन मैं दे रही हूँ बच्चों को। हमारे जो बच्चे हैं ना ट्यूशन में आ रहे हैं सब एकदम तेज है, सब तेज है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बच्चों के साथ समय मिलता है और मेरे क्लास में आए तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। स्कूल में तो कोई प्राबंध होता है, क्या बोलता है, ऑब्जेक्शन आ सकता है, प्रतिबंध होता है क्या स्कूल में, पर घर पे तो ऐसा नहीं होता है। मैं तो अपनी तरह से सिखा सकती हूँ, सही है क्या नहीं। वो ऐसा नहीं क्या उसको सबको ख्रिस्ती कर रहा है, वो किसको बैप्टाइज वगैरह नहीं कर रही है, प्रभु का वचन दे रहे हैं। और वो बच्चे घर पे वो ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, घर पे जाके माँ बाप के साथ भी वो बैठ के वचन पढ़ रहे हैं। ये रात को हमसे बात हुई। हालेलुया। और खुशखबरी ऐसी थी कि उसने फोन क्यों किया कि वो शी इज प्रेग्नेंट, प्रेज द लॉर्ड, 2 महीना अभी जस्ट प्रेग्नेंट हो गई है, इसके लिए वो शेयर करने के लिए उसने बात किया। तो वो बोल रही थी ब्रदर आप लोगों को, सिस्टर आप लोगों को मिलना है, बहुत समय हुआ मिला नहीं। तो हमने कहा वसई में हमारा रिट्रीट है जनवरी में 2 से 7 तारीख तक वसई में रिट्रीट है, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, आप आ जाइए, वहाँ पर हमसे मिलना भी होगा। अनाथ बच्ची, माता पिता नहीं है, पर प्रभु के वचन के द्वारा आज इतनी तेज हो गई है और वो जाता है सुसमाचार प्रचार करता है, घर बैठे सुसमाचार प्रचार कर रहा है। कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, बच्चों को सुसमाचार प्रचार कर रहा है वो भी, और वो बच्चे जा रहे हैं घर पे जाके अपने माता पिता को वही वचन दे रहे हैं। और बच्चे ऐसे नहीं क्या, बच्चे सब तेज है, जो उसके क्लास में आ रहे हैं सब तेज है, अव्वल आ रहे। ये कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? सिर्फ वचन के द्वारा। अगर मेरे बच्चों में परिवर्तन आया, मैंने देखा है, अगर वो बच्ची बिटिया के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो बिटिया के द्वारा उसके बच्चे जो ट्यूशन ले रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो हमारे जीवन में सबके परिवर्तन आएगा क्या नहीं आएगा? ये कैसा होगा? सिर्फ वचन के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा। ये खजाना है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा था मोबाइल नहीं है इसके लिए, सही है ना? समझ आया क्या नहीं? ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा था मोबाइल नहीं, मोबाइल तो आप लोगों के पास है, मुझे पता है। हालेलुया, हालेलुया, कोई बात नहीं, पर कोई चैनल है बहुत ख़राब है, देखना नहीं। आजकल यूट्यूब में जाते हो तो प्रोन साइट्स आता है, गंदी फ़ोटो आते हैं, गंदी वीडियो आते हैं। इसलिए माता पिता जो है, अगर आपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो संभालो, बहुत आपको ध्यान देना है। आप लोग मोबाइल लेते हैं, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, निकाला मोबाइल दे दिया। पर मोबाइल देना बोले तो ना गन देना है। अरे बोले नहीं इससे कुछ होता नहीं है, वो गन क्या होता है पता है क्या? आपको लगता है बिगर बुलेट का है, वो जो साइट्स है ना, प्रोन साइट्स और जो गंदगी है, वो चैनल जो देखते हैं उन लोग, डरावने चैनल, वो क्या है? वो बुलेट है, बम है वो। हालेलुया, हालेलुया।
ऐसा, हाँ बहुत अच्छा है। वो आप लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे सुनते नहीं, खाना नहीं खाते, तो माता पिता क्या करते हैं आजकल, मोबाइल देते हैं वो कार्टून देखने के लिए, देते हैं ना। आप लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देते हैं। मैं सोचा सिर्फ बम्बई में होता है, यहाँ पे भी आ गया है वो बीमारी। बम्बई से आया क्या? नहीं ना, नहीं ना, हालेलुया। तो बच्चे देखते हैं, कौन सा पता है, कौन सा, तो शिनचैन करके कोई चैनल होता है ना, और कोई बच्चे नटखट बच्चे के एकदम मवाली बच्चों का चैनल है वो। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान के बच्चे, सही बता रहा हूं, हालेलुया। वो इतना बच्चा अड़ियल है, माँ बाप का सुनता नहीं। वो बच्चा देखता रहता, खा रहे, माँ खिला रहे और उसको वीडियो दिखा रहा है। कुछ समय के बाद वो बच्चा वैसा ही होता है। फिर माँ बोलता है मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, शैतान का किधर का। और करने वाला कौन है? माँ बाप है ना। अपने पीछा छुड़ाने के लिए, जल्दी जल्दी काम करने के लिए मोबाइल थमा देते हैं। हालेलुया। फिर बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? किसने बिगाड़ा? माँ बाप ने बिगाड़ा। हाँ, अरे बाप भी वैसे, आप सिस्टर, माँ भी है, मैं ना नहीं बोलता है, पर पिता भी है। बहुत मैंने देखा बच्चों को, ज्यादा पिता भी बिगाड़ देता है। आजकल बहुत बच्चे, आजकल पिता बहुत है, उनके पास समय नहीं है ना, तो लाके मोबाइल, अरे बेटी पढ़ाई कर रही है, लो भाई नोट्स लिखने के लिए होगा। नोट लिखते लिखते चालू शुरू हो जाता है। सही है। तो मैं थोड़ा मम्मी को सपोर्ट करता हूँ। हालेलुया। घर पे मेरा भी स्टोरी है ना ऐसा, मुझे पता है ना। हालेलुया, जय यीशु। चाय का ब्रेक है ना, 6:03। मैं बोला कौन चैप्टर है यहाँ पर? मैं चैप्टर दिख रहा हूँ क्या? ब्रदर बोलते हैं क्या चैप्टर हो आप? क्या क्या बात करते हो? हिंदी में 6 का 4 है। मजा आ रहा है ना? 6 का 3 है। आप ये ले लो ना, मैंने जो लिखा है वही पढ़ो ना यार। यार सरल करके दिया है आपको, हमने मेहनत किया है। दानियल 6:3, 6 का 3 किसके बाइबल में आगे पीछे रहेगा? ये हिंदी में बहुत तकलीफ होता है, वचन आगे पीछे कर देता है। इंग्लिश में बराबर है, वो 6:3 है। अगर आप इंग्लिश में लोगे और उसको रूपांतर करो तो नहीं। हमें क्या करता, हम क्या करते पता है? जब हम लेते हैं ना इंग्लिश, इसलिए हम इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में भी बोलो, हिंदी में भी बोलो, क्योंकि अलग अलग होता है। और हिंदी के भी जो बाइबल है 2-3 अलग अलग लेखक ने लिखा है शायद। सही है क्या नहीं? तो क्या होता है, वो ट्रांसलेशन अलग होता है और वो वाक्य भी अलग कर देते हैं। एक वाक्य अलग होने से कुछ गलत ही मैसेज हो गया। हालेलुया। हम तो क्या है, इंग्लिश रिफर करते हैं, हम इंग्लिश रिफर करते हैं क्योंकि हमने इंग्लिश से पढ़ा है। तो अभी हिंदी में हमें प्रभु बोले हिंदी में पढ़ाओ, तो चलो बोले पढ़े, पर कभी कभी वो शब्द में गलत हो जाता है वचन में, इसके लिए हम वचन ध्यान देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाय का ब्रेक है ना, लेट हुआ। ओके, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आंखें बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझाए प्रभु, और 2 दिन से आप समझा रहे हैं प्रभु। बहुत मज़ा आ रहा है प्रभु सीखने के लिए, आपके वचन का ज्ञान लेने के लिए, आपके राज्य के ज्ञान लेने के लिए प्रभु। प्रभु जैसे जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया।